आपने अक्सर कर देखा होगा, कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं। वो लोग कभी दूसरे के सुख से दुखी होते हैं तो कभी अपने दुख से दुखी होते हैं। अब बात यह है कि इस दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। आज हम आपके लिए गौतम बुद्ध की एक ऐसी अनमोल कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने जीवन से दुखों को निकाल देंगे। एक बार की बात है, एक मगध राज्य में एक किसान रहता था। वह अपने दुखों से बहुत ज़्यादा दुखी था। तब उस किसान को किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुनकर वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने चला जाता है। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वैसे ही उस किसान के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं थीं। उस किसान ने सोचा कि हम बुद्ध के पास चले जाएंगे तो बुद्ध हमारी समस्याओं का निदान कर देंगे और कोई तरीका हमको बता देंगे जिससे उस किसान की समस्याएं रातों रात गायब हो जाएंगी। वो बुद्ध के पास पहुंचा और उसने कहा, बुद्ध जी, मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। सब कहते हैं कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये सब बातें सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराने लगते हैं। तभी वो व्यक्ति आगे कहता है, बुद्ध जी, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास मेरी ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त ज़मीन नहीं है और जितनी ज़मीन है मैं उसे भी ठीक से खेती नहीं कर पा रहा हूँ। पिछली साल कम बारिश की वजह से मेरी फसल सूख गई थी और इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से मेरी फसल खराब हो गई है। और जब किसी साल ठीक ठाक फसल हो जाती है तो आवारा पशु मेरी आधी से ज़्यादा फसल खराब कर जाते हैं। वो किसान ऐसे ही अपनी समस्याएं गिनाता रहा और बुद्ध जी बिना कुछ बोले उसकी बातों को सुनते रहे। उसने कहना जारी रखा। उसने कहा, बुद्ध जी, मेरी एक पत्नी है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान कर देती है। तब मैं सोचता हूँ कि अच्छा होता अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना होती। और मेरे दो बच्चे भी हैं, दोनों ही बहुत संस्कारी और अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। फिर मुझे लगता है कि अगर ये नहीं होते तो अच्छा होता। ऐसे ही अपनी बहुत सी समस्याएं वो किसान बुद्ध जी को बताता रहता है और बुद्ध बिना कुछ बोले पूरे ध्यान से उसकी समस्याएं सुनते रहते हैं। आखिरकार बताते बताते अंत में उसके पास बताने के लिए कोई समस्या नहीं बचती है। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वो किसान चुपचाप बैठ जाता है और प्रतीक्षा करने लगता है कि बुद्ध जी उसे कोई उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन बुद्ध जी कुछ भी नहीं बोले और कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद उस किसान ने बुद्ध जी से कहा, बुद्ध जी, मैं अपनी समस्या लेकर आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध जी ने कहा, मैं तुम्हारी कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ये सुनकर किसान अचंभित होते हुए बोला, लेकिन आप तो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ? तभी बुद्ध जी ने कहा, ये समस्याएं तो सभी के जीवन में हैं, तुम्हारे जीवन में ये कोई समस्या नहीं है। इन समस्याओं में तो हर इंसान ही रहता है और इन समस्याओं से कोई बच नहीं सकता। ये तो जीवन का चक्र है और इसमें ऐसा ही होता है, कभी अपने पराये लग जाते हैं तो कभी कभी पराये भी अपने लगने लगते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा लगता है और कभी सब कुछ खराब लगने लगता है। कभी हम खुश होते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं।
इस जीवन चक्र से कोई नहीं बच सकता और ना ही कोई तुम्हें बचा सकता है। मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। असल में हम इंसानों के जीवन में 83 कठिनाइयाँ होती हैं और इन 83 कठिनाइयों से हर इंसान दुखी रहता है। तुम इन कठिनाइयों से बच नहीं सकते। अगर तुमने मेहनत करके किसी एक समस्या का समाधान कर भी लिया तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी, तो इससे भाग नहीं सकते। और जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है। आज जिन्हें तुम चाहते हो एक दिन वो भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज है तो कल नहीं रहेगा, लेकिन ये समस्याएं हमेशा रही हैं। आज से 1000 साल पहले भी ये समस्याएं ऐसी ही थीं और 1000 साल बाद भी ये समस्याएं ऐसी ही रहेंगी। तुम इन समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते। तुम केवल इनके साथ खुशी खुशी जीना सीख सकते हो। बुद्ध जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किसान क्रोधित हो गया और किसान कहने लगा, सब झूठ बोलते हैं कि आप बहुत बड़े महात्मा हो, सबके दुखों का अंत कर देते हो। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया था, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। फिर आप किस बात के महात्मा हो? मेरा आपके पास आना व्यर्थ हो गया। आपसे अच्छे तो वो साधु थे जो 3 साल पहले मेरे घर पर आए थे, जिन्होंने मेरी समस्याओं के समाधान के लिए मुझसे यज्ञ करवाया, दान दिलवाया। इससे मुझे कुछ समय के लिए आत्मिक शांति मिली और कुछ दुख भी कम हो गए थे। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, सीधे मना कर दिया। तभी बुद्ध जी ने कहा, क्या वो सब करने से तुम्हारी समस्याएं खत्म हो गईं? क्या तुम अब पहले से भी अधिक समस्याओं से घिरे नहीं हो? जैसा कि मैंने कहा है, ये दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तभी किसान ने कहा, तो मैं क्या ये मान लूं? आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते और आपको मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं मालूम। अगर आप इतनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो फिर लोगों से उपदेश की बातें क्यों करते हैं? आपके उपदेशों का फिर क्या अर्थ है? इतना कहकर वो किसान उठकर जाने लगता है। तभी बुद्ध जी ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी 83 समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, 84 समस्या? ये कौन सी समस्या है? बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। तुम्हारी सभी समस्याओं का कारण है। अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि जब तक हमारा जीवन है तब तक ये समस्याएं रहेंगी और हम इनसे बच नहीं सकते हैं, तो तुम इन समस्याओं से विचलित होना छोड़ दोगे। जीवन में समस्याएं होना स्वाभाविक है और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है। तुमको लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। तुम्हारे जितना दुख और इस दुनिया में किसी को नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपने आसपास के लोगों को देखो, क्या उनके जीवन में तुमसे कम कठिनाइयां हैं? अगर तुम उन लोगों से पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे कि वो इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान है। दुख छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर किसी को अपना दुख बड़ा ही लगता है। कोई भी किसी दूसरे के दुख के बारे में नहीं सोचता। अगर सामने वाला इंसान हमारा सगा संबंधी है तब हम उसके दुख को थोड़ा बहुत महसूस भी कर लेते हैं, लेकिन अगर बात हम पर खुद आ जाती है तो हम उस दुख से विचलित हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी, कोई दुख नहीं होता है तब हम दूसरों को उपदेश देते रहते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा। तुम इतनी दुखी क्यों होते हो? जीवन में सुख तो
आते जाते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वही समस्या हमारे सामने आती है तो हमें ये बात समझ नहीं आती है और हम उस समस्या के बारे में सोच सोचकर दुखी होते रहते हैं। इसलिए मुसीबत जिस पर गुजरती है उसको ही बड़ी लगती है, बाकी तो हर किसी को दूसरों का दुख छोटा ही लगता है। तो ये ही है तुम्हारी 84वीं समस्या कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहे और तुम्हारी यही चाहतें तुम्हारे सभी दुखों का कारण बन जाती हैं। अगर तुम जीवन को ध्यान से देखोगे और समझोगे तो पाओगे कि जीवन दुख और सुकून से भरा पड़ा है और तुम इसे बदल नहीं सकते, क्योंकि जीवन की बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो तो ये असंभव है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हैं तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको तो ये बिल्कुल संभव है। हम अपने जीवन में सुख और दुख को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन उस सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी व्यवस्था हम जरूर कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम्हें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वो किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक नहीं समझ पाया था। आपने ये बात मुझे कितने सरल शब्दों में समझा दिया। इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा और मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊँगा और अब से कभी भी इस सुख और दुख के चक्र में पड़कर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करूँगा।